नमस्कार सभी को, एम्बिशन क्लासेस शिवानी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रसन्नजीत आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके के बारे में पढ़ेंगे और हरियाणा जीके में भी हरियाणा में जितने युद्ध लड़े गए हैं उन सभी युद्ध के बारे में लड़ेंगे। तो शुरुआत करते हम बाबर से शुरुआत करेंगे। देखो, बाबर से शुरुआत करने से पहले एक बार याद रखना कि 26, 27, 28, 29 और 30। 26 के अंदर बाबर ने पानी पिया। 26 में बाबर ने क्या किया? पानी पिया। 27 के अंदर क्या किया था? बाबर ने खाना खाया। 28 के अंदर क्या था? 28 में चाय पी। 29 के अंदर क्या था? 29 में घर चला गया। और 30 में क्या था? ऊपर चला गया। ये था अभी तक किसके द्वारा युद्ध लड़े गए हैं? बाबर द्वारा युद्ध लड़े गए। अब बाबर द्वारा देखो कैसे याद करेंगे। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, ये सारे के सारे बाबर द्वारा युद्ध लड़े गए हैं। किसके द्वारा लड़े गए हैं? बाबर के द्वारा। और ये सारे बाबर ही जीतता है। कौन जीतता है? ये बाबर ही जीतता था। देखो, पानी पिया से यानी कि पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, तो यानी कि बाबर ने पानी पिया से क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध। खाना खाया से खानवा का युद्ध। चाय से चंदेरी का युद्ध। घर से घाघरा का युद्ध। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब देखो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। हम डिटेल में पढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे पानीपत के पहले युद्ध से। और पानीपत का पहला युद्ध है 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। ये किस किस के बीच में लड़ा गया था? पानीपत पे लड़ा गया था, ये तो पता है। ये बाबर प्लस में इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच में था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और कौन जीता था इसमें बाबर जीता था। हमें पता है कि तोपों का इस्तेमाल करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बाबर ही था। बाबर क्यों जीता? क्योंकि बाबर के पास थी तोप। और एक बात याद रखना, बाबर 2 तोपची लेके आया था। बाबर क्या लेके आया था? 2 तोपची लेके आया था। और 2 तोपची कौन थे? वो थे अली और मुस्तफा था। और बाबर ने ये पानीपत का पहला युद्ध लड़ने के बाद में पता है कि बाबर की पत्नी का नाम था काबुली, और उसी की याद में काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी। और कहां पर? वो पानीपत के अंदर है। तो बाबर की पत्नी कौन थी? उसकी पत्नी काबुली थी। और काबुली के याद में ही क्या बनवा था? काबुली बाग मस्जिद ये बनवा दी, ठीक है। और क्या था कि जैसे ही बाबर जीतता है, और बाबर जीतने से क्या हो जाते हैं? दिल्ली पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, ठीक है। और क्या था? बाबर ने पानी पीने के बाद में खानवा का युद्ध लड़ा था। खानवा का युद्ध था 16 मार्च 1527। कब हुआ था? 16 मार्च 1527। और वो कौन सा युद्ध था? वो था खानवा का युद्ध। ये भी बाबर द्वारा ही लड़ा गया था, ठीक है। किस किस के बीच में था? मेवाड़ राजा राणा सांगा प्लस में बाबर, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के बीच में था। कौन जीतता था? बाबर जीतता था भाई। उसके बाद में कौन सा था? चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 20 जनवरी 1528 के अंदर, ठीक है। कौन सा युद्ध था? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का
युद्ध। और ये चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में था? चंदेरी का युद्ध था ये मालवा के शासक, मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक मैदनी रॉय और बाबर के बीच में, और जीतता कौन था इसको जीतने वाला था बाबर ही, इसको जीतने वाला था। और कौन सा था? इसके बाद में बाबर ने घाघरा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध था इसके बाद में? घाघरा का युद्ध लड़ा था। घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध था 6 मई 1529 को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। 6 मई 1529 को किसका युद्ध लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध ये किस किस के बीच में था? ये महमूद लोदी और बाबर के बीच में था। बाबर प्लस में महमूद लोदी। इसमें कौन जीता था? बाबर। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हरियाणा के अंदर जितने भी युद्ध हुए थे सारे के सारे युद्ध किसने जीते थे? बाबर ने जीते थे। और बाबर ही पहला व्यक्ति था जिसने किसका इस्तेमाल किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था। ये सारे के सारे युद्ध किसके द्वारा था? बाबर द्वारा। हम हरियाणा के संदर्भ में बात करें हैं। हमने क्या पढ़ा था कि पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध था 21 अप्रैल 1526। ये था पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। अब बात करते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध है 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556। अब पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, ठीक है। किस किस के बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में। हेमू कौन? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये अपने आप को विक्रमादित्य बोलते थे भाई। हेमचंद्र हेमू, जो कि क्या था? नमक का व्यापारी था। नमक का व्यापारी। और कहां से संबंध इसका रेवाड़ी से संबंध है। रेवाड़ी से संबंध। अब देखो इस युद्ध के अंदर अकबर युद्ध लड़ने नहीं आया था। अकबर की तरफ से कौन आया था? अकबर की तरफ से आया था बैरम खान। प्लस में उसका सेनापति एक और था। वो कौन था? खान जमान। इनके बीच में वो युद्ध हुआ था। और कौन जीता था इसको जीता था अकबर। किसने जीता था? ये अकबर ने जीता था। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। पानीपत का तीसरा युद्ध अब किस किस के बीच में था? ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में था। और मराठा की तरफ से कौन था? सदाशिवराव भाऊ, ठीक है। ये मराठा की तरफ से था। और याद रखना कि पानीपत का तीसरा युद्ध कहां लड़ा गया था? काला अंब पे लड़ा गया था। काला अंब। पानीपत का तीसरा युद्ध यहां लड़ा गया था, ठीक। और पानीपत के तीसरे युद्ध से ही क्या हुआ था? मराठों का पतन हो गया था। मराठों का पतन, ठीक है। और मराठों का साथ किसने दिया था? इनका साथ दिया था इब्राहिम खान गर्दी। किसने साथ दिया था? इब्राहिम खान गर्दी ने इसका साथ दिया था, ठीक है। तो अब पानीपत के युद्ध के बाद में अगला युद्ध कौन सा हुआ था? करनाल की लड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। तो करनाल की लड़ाई के बारे में बात करें तो करनाल की लड़ाई है 24 फरवरी 1739 को हुई थी। कभी थी? 24 फरवरी 1739 को 1739 के अंदर हुई थी करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध
HSSC द्वारा काफी बार पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। और करनाल का युद्ध इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, पता क्या है? एक नादिर शाह था, नादिर शाह। ये युद्ध नादिर शाह प्लस में मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ था, मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में था। और नादिर शाह को ही ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं हम। किसका नेपोलियन? ईरान का नेपोलियन। और भारत का कौन है? भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोलते हैं। किसको? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। ठीक है, तो नादिर शाह ने अटैक कर दिया मोहम्मद शाह रंगीला के ऊपर। ठीक है, और इसमें कौन जीतता है? नादिर शाह। और नादिर शाह एक खासियत पता क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला को हरा के क्या लेके चला जाता है यहां से? कोहिनूर हीरा लेके चला जाता है, तख्ते ताउस ये अपने साथ ले जाता है। कौन लेके जाता है? ये नादिर शाह अपने साथ में ले जाता है करनाल के युद्ध के बाद में। ठीक है, करनाल के युद्ध के बाद में आगे बढ़े तो अगला युद्ध आता है तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध। देखो, तराइन से काफी बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, HSSC के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि तराइन को तरावड़ी भी बोलते हैं, तरावड़ी। और कहां ये करनाल के अंदर है। किसके अंदर है? करनाल के अंदर। देखो, बात उन दिनों की है कि जिस टाइम पे मोहम्मद गोरी ने उत्तर भारत के बठिंडा पे कब्जा कर लिया था और बठिंडा पे राजपाट करना स्टार्ट कर दिया था। इधर से हमारे यहां से पृथ्वीराज चौहान, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान प्लस में कन्नौज और बनारस का राजा, कन्नौज प्लस में बनारस का राजा, बनारस का राजा कौन था? जयचंद। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भाई, कन्नौज और बनारस का राजा एक ही है, वो है जयचंद। अब ये क्या चाहता था? पृथ्वीराज चौहान चाहता था कि पूरी इंडिया पे राज करे, और पूरी इंडिया पे राज करेंगे तो पंजाब पे भी उसको राजपाट करना पड़ेगा। और पंजाब में कौन था? मोहम्मद गोरी। तो मोहम्मद गोरी को ललकारता है और ये दोनों मिलते हैं। कहां पर आके मिलते हैं? दोनों के दोनों आके मिलते हैं तराइन के क्षेत्र पे। और तराइन किसके नाम से भी जानते हैं? हमें तरावड़ी के नाम से भी जानते हैं। और कहा यह है करनाल के अंदर। तो फिर कौन सा युद्ध होता है? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का पहला युद्ध। अब ये कब हुआ था? तराइन का पहला युद्ध 13 नवंबर 1191 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1191 के अंदर। अब किस किस के बीच में था? पृथ्वीराज चौहान प्लस में मोहम्मद गोरी, गौर वंश का राजा था मोहम्मद गोरी, इनके बीच में हुआ। और पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? जयचंद ने इसका साथ दिया था। साथ देने वाला कौन था? जयचंद इसका साथ देने वाला था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है? हार जाता है और वापस चला जाता है, युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट करता है। जीतने वाला कौन है? तराइन का पहला युद्ध जो कि 13 नवंबर 1191 में हुआ था। ये जीतने वाला कौन है? ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसको जीतने वाला है। अब देखो कि तराइन का पहला युद्ध के बाद में अब क्या होता है कि मोहम्मद गोरी हार जाता है और मोहम्मद गोरी अपने वापस देश चला जाता है और मोहम्मद गोरी वापस जाके युद्ध की तैयारी करना स्टार्ट करता है। इधर से पृथ्वीराज चौहान, इसी दौरान पे क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में घटना घटती है कि संयोगिता होती है जयचंद की बेटी और वो उसको भगा के ले जाता है। तो जयचंद उसके अगेंस्ट हो गया। अब क्या करता है कि जयचंद दोबारा से इनविटेशन भेजता है, किसके पास में? मोहम्मद गोरी के पास में भेजता है और बोलता है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लड़े और वो उसका साथ देगा। तो फिर से तराइन का दूसरा युद्ध होता है, तराइन का दूसरा युद्ध। और तराइन का दूसरा युद्ध कब होगा? तराइन का दूसरा युद्ध होगा 24 मार्च 1192 में। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन को तरावड़ी के नाम से भी जानते हैं और कहा ये करनाल के अंदर। किस किस के बीच में है? पृथ्वीराज चौहान प्लस में मोहम्मद
गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। और मोहम्मद गोरी का साथ कौन देगा अब की बार? जयचंद इसका साथ देगा। और इसमें कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है। ठीक है, किससे मिलता है हमें प्रमाण? ये चंद्रबरदाई था, चंद्रबरदाई उसका राजकवि था, राजकवि। और उसने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो लिखी थी। और इसमें बोलता है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को ले जाता और सिरसा में जाके उसको क्या कर देता है? उसकी हत्या कर देता है। हमें पृथ्वीराज रासो के अंदर इस बारे में पता चलता है। ठीक है, अब देखो यहां पर तो ये हुआ कि जयचंद ने साथ किसका दिया? मोहम्मद गोरी का। अब मोहम्मद गोरी सोचता है कि जिस बंदे ने पहले पृथ्वीराज चौहान के साथ में था, अब क्या मेरे साथ में वो करेगा? गद्दारी मेरे साथ भी कर सकता है। तो फिर एक युद्ध और होता है। वो युद्ध कौन सा होता है? वो तक 1194 चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध किस किस के बीच में है? ये है जयचंद प्लस में मोहम्मद गोरी के बीच। कौन जीतता है इसको? मोहम्मद गोरी जीत लेता है। ठीक है, चंदावर के युद्ध के बारे में बाद में बात करें तो अगला युद्ध कौन सा आता है? अगला युद्ध आता है हमारे पास में 1216। अगला युद्ध कौन सा है? 1216 को, यह भी तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। यह कौन सा है? तराइन का तीसरा युद्ध। किस किस के बीच में है? इल्तुतमिश प्लस में ताजुद्दीन, इनके बीच में होता है। और इसमें कौन जीतता है? इल्तुतमिश जीत जाता है। इसको कौन जीतेगा? इल्तुतमिश जीत जाता है। अब देखो तराइन के युद्ध के बाद में अगला की बात करें तो यहां पर एक और आता है। कौन आता है? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी। ठीक है, कौन सा आता है? मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी ने 1001 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किए हैं, आक्रमण किए। ठीक है, कितनी बार आक्रमण किए हैं? 17 बार आक्रमण किए हैं। और इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हरियाणा के संदर्भ में है ना, वो 1014 ईस्वी में था। इसने कुरुक्षेत्र के थानेसर पे आक्रमण किया था। किस पे? कुरुक्षेत्र के थानेसर पे आक्रमण किया था। और वहां पर क्या किया था इसने? चक्कर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी थी। तहस नहस कर दी थी। ठीक है, चक्कर स्वामी की मूर्ति इसने तहस नहस कर दी थी। मोहम्मद गजनवी का आक्रमण 1014 ईस्वी के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े तो उसके बाद में आता है सोनीपत का युद्ध, सोनीपत का युद्ध। ठीक है, अब सोनीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था 1709 के अंदर। और किस किस के बीच में था? यह था सिख व मुगल के बीच में, मुगल एम्पायर के बीच में। सिखों की तरफ से कौन था? बंदा सिंह बहादुर, बंदा सिंह बहादुर। और मुगलों की तरफ से कौन था? बहादुर शाह, बहादुर शाह। ये लड़ने वाला था। कौन था? सिखों की तरफ से। और एक बात और याद रखना, 1398 के अंदर तैमूर लंग ने भी आक्रमण किया था हरियाणा के अंदर। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, तैमूर लंग ने आक्रमण कब किया था? 1398 में। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार होते हुए पूरा रोहतक तक, गुड़गांव तक पार निकल गया था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा था कि तैमूर लंग ने हरियाणा के कौन से जिले पे आक्रमण किया था? आंसर क्या था? उपरोक्त सभी। ठीक है, ये हरियाणा में जितने भी युद्ध लड़े गए थे वो सारे के सारे युद्ध है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट कौन सा है? महाभारत। महाभारत कहाँ लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ी गई थी 900 ईस्वी के अंदर, ईस्वी पूर्व के अंदर ये लड़ी गई थी महाभारत। ठीक है, और महाभारत को 5वां वेद भी बोलते हैं, 5वां वेद के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास।
कहां पर लिख किया था इसने, इन्होंने सरस्वती नदी के किनारे बैठकर लिखा था। ये तो था इसका संकलन करने वाला था वेद व्यास, लेकिन इसके असल में लिखने वाला कौन था? लिखने वाला श्री गणेश। ऐसा बोला जाता कि श्री गणेश लिखते लिखते कलम टूट गई थी और उसने अपने एक दांत से पूरी महाभारत लिख दी थी, इसलिए इसको श्री गणेश को एक दंत के नाम से भी जानते हैं, एक दंत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और याद रखना इसको महाभारत के अंदर 8800 श्लोक थे ना, श्लोक, तब इसको जय संहिता के नाम से जानते हैं, जय संहिता के नाम से जानते हैं। अगर आपसे महाभारत न दे तो जय संहिता भी दे सकता, तो महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। और 1 लाख श्लोक होने के बाद में इसको किसके नाम से जानने लगे? महाभारत के बारे में जानने लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस शिवानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।